हेलो फ्रेंड्स, भव्या क्लासेज के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, हम अध्याय 5 का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है, जिसमें 1 से 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा ले सकें। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो a का मान दे रखा है, दूसरा आपको फ्रैक्शन में दे रखा है, यानी कि a बराबर आपके पास कितना है 7। अगर आप d निकालते हो तो a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या होगी 10 दूनी 20, 20 और 1 21/2। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 7 बटे में कोई नहीं मतलब 1, एलसीएम लेंगे 2, यहाँ आ जाएगा 21। 2 का भाग कितनी बार गया, 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 को 7 से गुणा किया तो 14, 21 में से 14 गया 7/2। और आपके पास ए एन का मान दे रखा है कितना 84। तो पहले तो हम लिखेंगे किसका सूत्र, ए एन का। क्यों लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 84 हमें जो दे रखा है वो ए एन है, हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं है। तो ए एन का मान रख दिया हमने 84। हमने ए एन का मान क्या रखा 84 बराबर a का मान 7 प्लस n का मान ज्ञात नहीं है इंटू d का मान कितना हमारे पास 7/2। तो पहले 7 प्लस का है वो इधर आ जाएगा, तो ये 84 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू में 7/2। 14 में से 7 गया 7, यहाँ कितने बच गए 7 बराबर में n माइनस 1 इंटू में 7/2। इसको इधर लेके आएंगे तो 7/2 जो इधर है वो इधर आते ही क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, 2/7 बराबर क्या है n माइनस 1। 7 से इसको काट दीजिए 11 बार, 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 22 बराबर n माइनस 1। माइनस का 1 इधर दे दीजिए तो आपके पास n का वैल्यू कितना आ जाएगा 23। कैसे, माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का हुआ, तो 22 और 1 कितने हो गए 23। अब हमारे को क्या ज्ञात करना है, एसएन योग ज्ञात करना है। तो एसएन का फॉर्मूला 2 होते हैं। अभी हमारे पास ए एन दे रखा है, इसलिए हम लोग यहाँ फॉर्मूला क्या लिखेंगे n/2 a प्लस ए एन। तो देखें n की वैल्यू हमने निकाली कितनी आई 23 बटे में 2। फिर क्या है a की वैल्यू 7 और ए एन की वैल्यू 84। तो यहाँ देखें 23/2 इंटू 84 और 7 कितने हो गए 91। अब इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 23 और 91 दोनों में ही 2 का भाग हमारे नहीं जाता। तो देखें यहाँ पे हम लोग आपको गुणा करके दिखा देते हैं 91 और ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे। तो 1 का गुणा 3 बार, 1 का गुणा 2 बार, फिर 9 × 27 के साथ हासिल के 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 कितने हो गए 20। तो ये आ गया 3, 2 और 7 कितने हो गए 9, और ये 2 अपनी जगह पे और ये अपने जगह पे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया 2093/2। भाग देंगे 2 दाए 20, 2 चौक 8, 1 बच गया 2 6 12, फिर 1 बच गया, भाग दिया किसका 2 का। तो ये इसका इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी हम इसको आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज इसका पहला प्रश्न किया। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, 34, 32 और 30। 34, 32 और 30 दे रखा है, ये 34, 32 और ये 30। तो देखें इसमें कैसे सॉल्व करना हमें। देखें तो a बराबर कितना होगा हमारे पास, a बराबर हुआ आपके पास 34 और d आप निकाल सकते हैं a2 माइनस a1। a2 का मान 32 और इसका मान 34। 34 में से 32 गया तो कितने बचेंगे माइनस का 2, और ए एन आपको दे रखा है कितना 10। तो पहले तो आप रखोगे क्या ए एन, वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान 10 और a का मान 34 प्लस n ज्ञात नहीं है और d हमने ज्ञात कर लिया कितना माइनस का 2। क्यों हमने ब्रैकेट लगाया, क्योंकि गुणा और माइनस दो निशान एक साथ हम रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले लेंगे
तो 10 माइनस 34 बराबर n माइनस 1 इंटू में माइनस का 2, 34 में से 10 गया तो कितने बचे 24 बराबर n माइनस 1 इंटू में माइनस का 2। गुणे की चीज कहाँ आती है, भाग में, तो ये हो गया n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसल, और जब 24 में 2 का भाग देंगे तो जाएगा 12 बार n माइनस 1, तो 12 और 1 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में बराबर n, तो n की वैल्यू हो गई 12 और 1 13। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब हम क्या क्या करेंगे, Sn, तो मैंने बताया Sn के दो फॉर्मूले होते हैं। अब हम कौन सा फॉर्मूला कहाँ में ले रहे हैं, सेकंड वाला, जिसमें a प्लस an होता है। तो n की वैल्यू हमने निकाली कितनी 13 बटे में 2, a का वैल्यू कितना है 34 और इसका वैल्यू कितना है 10। तो देखें 13 बटे 2, 34 और 10 कितने हो गए 44। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट हटा के क्या लिखेंगे हम लोग, इसको ब्रैकेट हटा के 13 बटे 2 इंटू 44, 2 के पार्ट से कट जाएगा कितनी बार 22 बार, तो 13 इंटू 22, 13 दूनी 26 का 6 हासिल के 2, 13 दूनी 26, 26 और 2 कितने 28। तो इसका आंसर कितना होगा 286। दूसरे प्रश्न में भी सेम था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। पहला सूत्र ये लगा, दूसरा ये, और एक आपका डी का। तो टोटल कितने फॉर्मूले लगाए हमने, 3 फॉर्मूले से यूज किए। देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन का अगला सवाल क्या है। ये कह रहा है इस बार आपको माइनस की दी है, -5, -8, -11 और लास्ट में भी क्या दिया माइनस का 233। तो a की वैल्यू तो हो गई -5, d हो गया आपके पास a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू -8, फिर सूत्र का माइनस, और ये पहले से किस में है माइनस में, माइनस माइनस प्लस, 8 में से 5 गया 3, और an की वैल्यू आपके पास कितनी है माइनस के 230। तो देखें इस फॉर्मूले में क्या होगा, an का वैल्यू रखेंगे an प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान है 230 माइनस का, a का मान है माइनस का 5 और n हमें ज्ञात नहीं है, और d का मान हमारे पास कितना है माइनस का 3। तो ये पहले इधर ले लेते हैं इसको, माइनस का 230 प्लस का 5 क्योंकि माइनस में था, बराबर n माइनस 1 इंटू में माइनस के 3। तो देखो 225 में से 5 गया तो कितना बच गया 225। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ आया हमारे पास n माइनस 1 इंटू में माइनस का 3। अब हम इसको इधर ले लेंगे इधर, तो ये माइनस के 225 क्या बचा यहाँ पे माइनस के 225 बटा माइनस के 3 बराबर में क्या बचेगा n माइनस 1, माइनस से माइनस इसको काटेंगे तो तीनों साथ 21, एक बचा, तीनों पंजे 15। ठीक है, फिर ये है n माइनस 1, माइनस के 1 को भी इधर ले लीजिए, तो 75 क्या लिखेंगे हम लोग 75 प्लस 1 बराबर n, 75 और 1 हो गए 76 बराबर n। तो n की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला जो होता है n/2, फिर यहाँ होता है a प्लस an। तो n की वैल्यू हमने निकाली कितनी 76, ये 76 अपॉन 2। a की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी माइनस के 5, और an की वैल्यू दे रखी है कितनी माइनस के 230। इसको ध्यान से सॉल्व करो, काट दीजिए, 2 3 6, 2 8 16, -5 प्लस माइनस माइनस 230, 38 गुना, दोनों निशान माइनस के हैं तो ये कितने हो जाएंगे 235। इसको आप यहाँ गुणा कर लीजिए रफ में, तो देखें क्या है 235 का गुणा करना है 38 से, 8 और 5 40 का 0 हासिल के 4, 8 या 24 और 4 कितने हो गए 28 हासिल के 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, तीनों पंजे 15 हासिल का 1, 3 3 9, 9 और 1 10, फिर से हासिल 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। तो देखें 0, 8 5 13 हासिल का 1, 8 और 1 9, 7 और 1 कितने हुए 8, और वो भी कौन सा प्लस माइनस, माइनस का 8 9 3 0। ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो देखें आज हमने हमारे 5.2 का दूसरा सवाल कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमारे जो भी सवाल थे हमने सारे किए। इसमें आपने ध्यान से देखा
कि 3 फॉर्मूला का यूज हुआ। पहला समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करना यानी कि डी का, फिर हमने एन ज्ञात करने के लिए ए एन का फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद हमने योग ज्ञात करने के लिए एस एन का फॉर्मूला यूज लिया। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। बहुत जल्द मिलेंगे हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।